हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल एक्सीलेंट लर्निंग पॉइंट। तो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम क्लास 10th का वर्कशीट नंबर 80 डिस्कस करने जा रहे हैं। ये हमारी मैथमेटिक्स की वर्कशीट है बच्चों, जहाँ पर हमारा सबसे ये रिवीजन थर्ड चल रहा है पॉलिनॉमियल का। तो यहाँ पे देखो, ये ग्राफ वाला क्वेश्चन है। सबसे पहले क्या लिखा हुआ है यहाँ पर? तो पहला क्वेश्चन है, द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल आर पॉइंट वेयर द ग्राफ मीट एक्स एक्सिस। ठीक है, तो यहाँ पे हम जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल किसको मानते हैं? जहाँ पर एक्स एक्सिस को, वो जो ग्राफ की लाइन है ना, जैसे कि ये लाइन है, तो ये लाइन कहाँ पे मीट कर रही है? वाई एक्सिस पे कर रही है। तो हम इसको जीरोस नहीं मानेंगे, हम जीरो इसको मानेंगे, जैसे कि ये रहा। तो यहाँ पे जो ये लाइन है, ये कहाँ पे क्रॉस हो रही है? एक्स एक्सिस पे क्रॉस हो रही है। तो सपोज यहाँ पर हम क्या लिखेंगे कि ये एक जीरो है। ठीक है, इसके बाद इसी तरह से कार्टेशियन प्लेन में है, आगे लिखा हुआ इफ ग्राफ डज नॉट मीट एक्स एक्सिस देन द पॉलिनोमियल डज नॉट हैव एनी जीरो। तब बच्चों उस पॉलिनोमियल का कोई सा भी जीरो नहीं होगा। अगर मेरे से कोई पूछेगा कि बताओ इस ग्राफ में कितने जीरोज हैं, तो मैं यहाँ पे क्या बताऊँगा? यहाँ पे जीरो बताऊँगा, बिकॉज यहाँ पर एक भी लाइन एक्स एक्सिस को मीट नहीं कर रही है। ठीक है, एक्स एक्सिस पे नहीं कट रही है। तो यहाँ पर इसके बाद लिखा हुआ है सो इन एबव ग्राफ फर्स्ट फिगर हैव नो जीरोस। मतलब कि बच्चों फर्स्ट फिगर जो है वहाँ पर क्या है? जीरोस नहीं है, जीरो है, जीरो ही जीरो है। ठीक है, वाइल सेकंड फिगर हैव ओनली वन जीरो। सेकंड फिगर में देखो, आपको दिखेगा एक ही जगह कट क्रॉस हो रहा है। तो सेकंड फिगर में एक जगह ही क्रॉस हो रहा है, तो मतलब एक ही जगह कट रही लाइन। तो यहाँ पे कितने जीरोस हो गए? हम कहेंगे यहाँ पे एक जीरो है। इसके बाद दिस इज कॉल्ड ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन of the polynomial if alpha and beta are two zeros of four quadratic polynomial। तो हमारा जो बच्चे अगर दो जीरोस होते हैं, तो हमारी जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है वो क्या होती है? तो हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म है किस चीज़ का? तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। ठीक है, तो ये हो गया। अब आपको बोला जा रहा है, आपसे हमसे चार क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, तो हमसे ये बता हमसे हमें इसका आंसर देना है। ठीक है, तो हमारे पास सबसे पहला क्वेश्चन है द नंबर ऑफ जीरो फॉर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज। तो बच्चे किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाने के लिए कितने जीरोस चाहिए होते हैं? दो जीरोस चाहिए होते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। तो यहाँ पर हमारा पहला आंसर क्या होगा? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाने के लिए नंबर ऑफ जीरोस कितने होते हैं? उसमें नंबर ऑफ जीरोस दो होते हैं। ठीक है, इसके बाद हमारे पास सेकंड क्वेश्चन है द वैल्यू ऑफ सम ऑफ जीरो। बच्चों सम ऑफ जीरो, अल्फा प्लस बीटा क्या होता है? तो हमें पता होगा कि अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला क्या होता है। तो वो क्या होता है बच्चों? माइनस बी अपॉन में ए। ठीक है, तो यहाँ पे माइनस बी अपॉन में ए मुझे ये वाला दिख रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा बी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, तो इस माइनस बी अपॉन ए पे आप टिक कर लीजिएगा। इसके बाद थर्ड, द वैल्यू ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरो। प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या होता है बच्चों? तो प्रोडक्ट ऑफ जीरो हमारा होता है अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, तो अल्फा इंटू बीटा में हमारा बच्चों अल्फा इंटू बीटा हमारा क्या होता है? तो वो क्या होता है? वो होता है हमारा सी, वो होता है हमारा सी अपॉन में ए। तो सी अपॉन में ए कहाँ दिखाई दे रहा है? सी अपॉन में ए, तो बच्चों थर्ड में हमारा को सी अपॉन में ए यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो ये चीज़ हो गई। तो आई होप आपको ये भी क्लियर हो गया होगा, माइनस बी अपॉन में ए और इस तरह से। तो ये फर्स्ट थ्री के आंसर तो हमारे ये हो गए। अब फोर्थ क्वेश्चन के लिए मैं आपको दिखा देता हूँ कि फोर्थ क्वेश्चन है इफ द वैल्यू अल्फा प्लस बीटा इज माइनस बी बाई ए और अल्फा इंटू बीटा सी बाई ए, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो आपको ना इसकी वैल्यू दे रखी है, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू दे रखी है, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू दे रखी है। आपको बोला जा रहा है कि ए स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी। तो फोर्थ क्वेश्चन को हम थोड़ा सॉल्व करके समझते हैं। फोर्थ क्वेश्चन कैसे होगा? तो बच्चों देखो, फोर्थ क्वेश्चन में हमें ना अल्फा प्लस बीटा दे रखा है माइनस बी बाई ए और अल्फा इंटू बीटा सी बाई ए दे रखा है, और हमें बोला जा रहा है अल्फा स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर निकाल के दिखाओ। तो देखो मैं आपको बता देता हूँ बच्चे, इसका एक फॉर्मूला होता है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का। एक फॉर्मूला होता है, वो क्या होता है? वो होता है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस टू इंटू अल्फा बीटा। ठीक है, क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस टू इंटू अल्फा बीटा। अगर आपको ये अगर आपको ये नहीं पता तो आप इसको प्रूफ कर सकते हो। आप इसे जब भी आप इसको खोलोगे ना, मैंने आपको ये देखो, ये करने की ज़रूरत नहीं है, साइड वाली चीज़ करने की ज़रूरत नहीं है, बट ये मैंने को समझाने के लिए दे रखा है यहाँ पे। ठीक है, साइड वाली चीज़ समझाने के लिए दे रखी है कि देखो, अगर आप
अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर करोगे तो आपके पास क्या आएगा, अल्फा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर प्लस 2 इंटू अल्फा बीटा, ठीक है। ये मैंने ए प्लस बी का होल स्क्वायर खोल दिया, माइनस करेंगे 2 इंटू अल्फा बीटा, तो आप देखोगे कि ये हमारा कट के 2 इंटू प्लस में 2 अल्फा बीटा और माइनस में 2 अल्फा बीटा आपस में कट जाएंगे, हमारे पास क्या बचेगा, हमारे पास अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बचेगा। तो वही चीज़ मैंने आपको बता दी, तो ये एक तरह से हमारा फॉर्मूला बन जाता है कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का फॉर्मूला हमारा ये बन जाता है, ठीक है। तो इस तरह से ये आप समझ लीजिए कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का एक फॉर्मूला है, आपको ये लर्न रखना पड़ेगा। तो ये हमारे पास बेसिकली अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमें हमारे पास क्या दे रखी थी, माइनस बी अपॉन में ए, तो हमने माइनस बी अपॉन में ए का स्क्वायर कर दिया। अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या दे रखी थी, सी अपॉन में ए, तो हमने 2 इंटू सी अपॉन में ए कर लिया। इसके बाद देखो बी का स्क्वायर होगा माइनस बी का स्क्वायर होगा तो बी स्क्वायर आ जाएगा, ए स्क्वायर आ जाएगा, 2c प्लस सी 2c डिवाइड बाई ए आ जाएगा। तो इस तरह से हमारे पास दोनों में एलसीएम जब लेंगे तो ए स्क्वायर, यहाँ पे बी स्क्वायर, यहाँ पे माइनस 2ac, तो यहाँ पे ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आएगा। तो जरा ऑप्शन डी पे हम टिक लगा देते हैं। तो बच्चों यहाँ पे देखो फोर्थ वाले पार्ट का ऑप्शन डी करेक्ट होगा, ठीक है। मैंने आपको सॉल्व करके भी बता दिया। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको दे रखा है फिफ्थ में, द वैल्यू ऑफ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा प्लस अल्फा बीटा स्क्वायर फॉर पी एक्स इज इक्वल टू 4x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 1 इज। अब यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि भाई इसकी वैल्यू क्या होगी। तो बच्चों वैल्यू कैसे निकालेंगे, चिंता मत करिए, इसका भी हम आंसर निकाल लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर किस तरह से सॉल्व होगा। तो देखो हमारे पास सबसे पहले आप ये समझिएगा बच्चों कि हमारे पास इक्वेशन क्या दे रखी है, हमारे पास इक्वेशन दे रखी है 4x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 1, ठीक है। हमें पता है ए की जगह पे क्या आएगा, ए की जगह पे 4 आएगा, बी की जगह पे क्या आएगा, बी की जगह पे माइनस 5 आएगा, सी की जगह पे माइनस 1 आएगा, ठीक है। हमें क्या बोला जा रहा है, हमसे बोला जा रहा है कि भाई इसकी वैल्यू निकालो, अल्फा स्क्वायर प्लस बी प्लस अल्फा बीटा का स्क्वायर। तो हमें इन दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है, हमें इन दोनों में अल्फा कॉमन दिख रहा है, तो हमने अल्फा कॉमन ले लिया। इन दोनों में बीटा कॉमन दिख रहा है, बीटा कॉमन ले लिया। यहाँ पे अल्फा बचेगा एक तरफ बीटा बचेगा, ठीक है। अब आप देखिएगा कि अल्फा बीटा का तो हमें फॉर्मूला पता है, वो होता है सी बाई ए, ठीक है। और फिर हमें अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला पता है, वो होता है माइनस बी बाई ए। हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारा माइनस बी सी और ए का स्क्वायर आ जाएगा माइनस बी सी। तो बी की वैल्यू क्या है, बी की वैल्यू -5 है, -5 आ जाएगी। उसके बाद आपका सी की वैल्यू -1 है तो -1 आ जाएगी। एक चीज़ बच्चों ध्यान रखिएगा कि माइनस बी है, हमारे पास ऑलरेडी बी की वैल्यू क्या है, बी की ऑलरेडी वैल्यू हमारे पास -5 है, उस पर भी माइनस लगेगा तो ये +5 हो जाएगा। और +5 माइनस, तो बेसिकली आपका प्लस माइनस माइनस प्लस होता है, फिर प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। तो आपके पास क्या आएगा यहाँ पर, तो ये आपका -5 डिवाइड बाय 16 आएगा। तो यहाँ पे डी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, तो आप डी ऑप्शन पे टिक कर लीजिएगा। ओके बच्चों, तो ये हमारा डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होगा। आई होप इट्स क्लियर गाइस। तो यहाँ पे हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या दे रखा है, द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल शोज द पैराबोला एंड हैव मैक्सिमम 2 zeros ड्यू टू its degree 2 for a quadratic polynomial x square minus 2x minus 8 identify the parabolic nature of the graph and answer any 4 of the following। तो हमें यहाँ पे पांचों में से कोई 4 करने हैं बच्चों, तो चिंता वाली कोई बात नहीं है यहाँ पर हमारे पास। अब देखो यहाँ पर सबसे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन वो होती है जहाँ पे 2 zeros निकलते हैं। जैसे कि यहाँ पर हमारे पास 2 बारी कटा है तो ये एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा। यहाँ पे देखो 1 बारी 2 बारी 3 बारी और 4 बारी, इसके बाद यहाँ पे 1 बारी 2 बारी और 3 बारी। तो ये चीज़ें दे रखी है। यहाँ पे 2 नंबर ऑफ जीरोस, यहाँ पे 2 हैं, यहाँ पे नंबर ऑफ जीरोस 4 हैं और यहाँ पे 3 है, ठीक है। अब ज़रा देखते हैं हमें कौन सा, मतलब कि सबसे पहले क्वेश्चन पहला क्या पूछा है, लिखा हुआ इन द एबव ग्राफ विच शोज द पॉसिबिलिटी ऑफ 2 zeros। तो बच्चे यहाँ पे 2 zeros किस में दिख रहा है, फर्स्ट ग्राफ में, सेकंड ग्राफ में, थर्ड ग्राफ में, किसी में भी नहीं। तो बच्चों 2 zeros किस में दिख रहे हैं, 2 zeros इसमें दिख रहा है, ठीक है। यहाँ पे मेरे पास एक ये और एक ये 2 zeros ये दिख रहे हैं, ठीक है। बट यहाँ पे मैंने आपको बताया यहाँ पे 4 दिख रहे थे और यहाँ पे 3 दिख रहे थे। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या होगा, तो हमारा पहले का आंसर होगा फर्स्ट ग्राफ शोज 2 zeros, ठीक है। तो फर्स्ट हो जाएगा। इसके बाद बच्चों देखो सेकंड में आपको बोल जा रहा है द फैक्टर ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, हमें ना इसके फैक्टर बताने हैं, इसके फैक्टर क्या होंगे। तो चलो बच्चों इसको भी सॉल्व कर लेते हैं हम। तो देखो यहाँ पर हमारे पास बेसिकली ये हमारे पास बेसिकली नंबर है हमारे पास
तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस माइनस 8, ठीक है। तो हम इसको फैक्टराइज कर लेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 4x। अब हमें ऐसा नंबर चाहिए जो मल्टीप्लाई में हमें 8 मिले और माइनस या प्लस करने पे 2 मिल जाए। तो हम देखो 4 में से 2 माइनस करेंगे तो हमारे पास -2 भी आ जाएगा और 4 2 8 भी होता है, ठीक है। तो इन दोनों में मेरे पास x कॉमन आ जाएगा, इन दोनों मेरे पास 2 कॉमन आ जाएगा, x माइनस 4 दोनों में ही कॉमन रहेगा हमारे पास। तो आपको पता है कि हम एक वैल्यू ये और ये को दोनों को साथ में लिख लेते हैं, x प्लस 2 हो जाएगा, और एक वैल्यू हम दोनों ब्रैकेट में से किसी एक नंबर को लिख लेते हैं। तो यहाँ पे मेरा ए ऑप्शन करेक्ट होगा बच्चों, ठीक है। इस तरह से आपको निकालना है, आपका ए ऑप्शन करेक्ट होगा। तो आप यहाँ पर ए ऑप्शन पे टिक कर दीजिएगा। ओके, आई होप इट्स क्लियर गाइज। क्वेश्चन में थर्ड देखते हैं, द जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। तो देखो एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 के हमें जीरोज बताने हैं, ठीक है। तो हम जीरोज कैसे बता पाएंगे, तो यहाँ पे देखो आपको क्या करना है, आपको इसके आगे x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 करेंगे हम, ठीक है। एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू 0 करेंगे तो हमारे पास ये 2 इधर चले जाएगा, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी -2, और x माइनस 4 इज इक्वल टू 0 करेंगे, 4 की वैल्यू क्या आ जाएगी x के बराबर, तो x के बराबर 4 हमारा आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो एक वैल्यू आई -2, एक वैल्यू आ गई 4, ठीक है। तो ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा। तो देख लेते हैं, ए ऑप्शन पे हम टिक लगा देते हैं, ठीक है, 4 और -2, ठीक है। अब यहाँ पे हमसे पूछा जा रहा है द सम ऑफ जीरो ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, इसका सम कितना होगा। अगर हम ये जो 2 जीरोज आए हैं इसका सम कितना होगा, तो बच्चे 4 और -2 इसको हम प्लस करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, क्या आएगा 2 आएगा। अगर हम इन 2 जीरोज़ का प्रोडक्ट करते हैं, 4 2 से क्या होता है, हमसे पूछा जा रहा है फिफ्थ में द प्रोडक्ट ऑफ जीरो, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या हो जाएगा बच्चों, तो हमारा यहाँ पे 4 2 8 होता है, मगर 4 इंटू -2 है तो हमारा ये -8 होएगा, ठीक है। तो इस तरह से बच्चों सारे आंसर्स मैंने आपको बता दिए हैं। उम्मीद करता हूँ आपको सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। एक बारी मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ आंसर्स कि किस तरह से हमारा जीरोज़, तो हमसे अल्फ़ा प्लस बीटा पूछा जा रहा था, तो हमारे पास 4 प्लस -2, तो हमारा ए ऑप्शन करेक्ट होगा इधर भी। और अल्फ़ा इंटू बीटा में हमारा 4 इंटू 2 -8 आ जाएगा, ठीक है ना। तो मैंने आपको आप कंफ्यूज ना हो जाए इसलिए मैंने यहाँ पे रिटर्न सॉल्यूशन भी दिखा दिया है। तो आप प्लीज़ इस तरह से सारे आंसर्स को टिक कर लीजिएगा, ठीक है। फर्स्ट वाले में सबका आंसर ए ही है, ठीक है। तो फर्स्ट वाले में सबका आंसर ए ही है, तो आप ए पे टिक कर लीजिएगा। स्टार्टिंग से लेकर एंडिंग तक सबका आंसर ए ही है। ओके, तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।